Hey everyone, welcome back to my channel Impulse Biology. In this video, we are going to talk about cell, the unit of life. So let's start. All organisms are composed of cells. Some are composed of single cell, are called as unicellular organisms, while others like us composed of many cells are called multicellular organisms. जो ऑर्गेनिजम्स वन सेल से मिलके बना हुआ है उसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हुए हैं लाइक ह्यूमंस, उन्हें हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट एंड ईस्ट. एग्जाम्पल्स आर अमीबा एंड पैरामीशियम. दिस आर द पिक्चर्स ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम. ये जो इरेगुलर शेप में जो दिख रहा है ये है अमीबा, एंड जो चप्पल के शेप में दिख रहा है वो है पैरामीशियम. और इन दोनों में अमीबा एंड पैरामीशियम में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम बडिंग भी बोलते हैं. और जो ये हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. सो व्हाट इज सेल? तो सेल क्या होता है? चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं. सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस. देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि एक घर है, उसके हम एक पार्ट को तोड़ेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा? बहुत सारे ब्रिक्स मिलेंगे ना. जैसे कि हम एक घर के पार्ट को तोड़ेंगे तो बहुत सारे, क्योंकि तो वही ब्रिक्स से मिलके, वही ईट जिसे हम ईंट बोलते हैं, वही ब्रिक्स से मिलके क्या बना हुआ है? एक पूरा घर बना हुआ है. वैसे ही हमारी जो बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो सेल्स से मिलके बनी हुई है. इफ़ हम उस बॉडी के कोई भी पार्ट को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? बहुत सारे सेल्स मिलेंगे. तो उन्हीं सेल्स से मिलके क्या बना हुआ है? एक पूरा ऑर्गेनिजम्स बना हुआ है. ओके. तो एंटन वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा और डिस्क्राइब किया. देन रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. इसके बाद जो है माइक्रोस्कोप आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके. नेक्स्ट इज सेल थ्योरी. देखिए सबसे पहले 1838 में माल्थिस क्लेडन, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया. जब इन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया तो इन्हें क्या मिला? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. और उन्हीं से क्या बने थे? टिश्यू ऑफ द प्लांट्स. तो टिश्यू किससे बनता है? बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनता है. ओके. देन एट द सेम टाइम थियोडर शॉन इन 1839, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, तो शॉन ने क्या कहा? एनिमल सेल हैव अ थिन लेयर. जो एनिमल सेल है उनके पास में एक थिन लेयर है जिसे हम आज बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में. ओके. देन शॉन ने एक और चीज़ बोली. बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यू, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स. तो हमें शॉन ने क्या बताया? एक चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और दूसरी चीज़ सेल वॉल के बारे में. ओके. सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स. देन तीसरी बात शॉन ने क्या बोली? जो प्लांट्स एंड एनिमल है वो दोनों किससे बने हैं? सेल से. ओके. तो स्क्लेडन एंड शॉन ने मिलके क्या बताई? सेल थ्योरी. ओके. बट इस सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक है. सेल थ्योरी नेवर एक्सप्लेन द डिविजन ऑफ सेल. देन एक साइंटिस्ट आए इन 1855, रुडोल्फ विर्चो नाम के. इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल्स डिवाइड होते हैं, और जो न्यू सेल्स है वो कहाँ से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं. मीन्स सेल ऑलवेज कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके. और इसी को उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला. ओके. He modified the hypothesis of Scleden and Son to give the cell theory a final shape. So cell theory as understood today is all living organisms are composed of cells and product of cells, and all cells arise from pre-existing cells. बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं लाइक RBC एंड वायरसेस. ये जो RBC है, RBC सेल्स जो है ये रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं. ओके. और जो वायरसेस है जब ये हमारे बॉडी में रहते हैं तो ये लिविंग रहते हैं, अदरवाइज
ये हमारे जब ये हमारे बॉडी में नहीं रहते तो ये नॉन लिविंग फॉर्म में रहते हैं। ओके।